Hello guys, welcome back to my channel. This is your host cum dost Pranjal Bish. Cheers. I think hydration is much more important than any skincare, than any sheet mask, any serum. I think it's true also. And this is not any slow interview. Right now I have mask on my face, that's why I'm speaking like this, like a sloth. I'll come back in 2 minutes. Hi guys, welcome back to my channel. This is Pranjal Bish, your host cum dost. ये जो कि मैं पहले बोल चुकी हूँ. Just because I have applied sheet mask, I was not able to speak properly. Sometimes it happens with me. अल्लाह हो जाता है मेरे साथ. So आज भी हम तैयार होंगे, but आज मेरा कोई ऑफिस नहीं है. आज मैं जा रही हूँ मूवी के लिए 120 बहादुर. मेरे दोस्त उसमें काम किया है तो ऑफ कोर्स आज जाना बनता है. आज सारी गैदरिंग होगी. आई एम होपफुल कि सब बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आएंगे और हमें मिलेंगे. सो आज भी GRWM होगा और मैं स्टार्टिंग में दिखा सकती हूँ कि व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे. सो दिस इज द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग टुडे. ये थोड़ी वैसी इंग्लिश वाइब देते, इंग्लिश क्रॉकरी वाइब दे रही है ड्रेस. और एक्चुअली कई लोगों ने मुझे बोला भी है जब मैंने पहले पहनी है. सो आज का GRWM का टॉपिक होगा व्हाई आई स्टॉप डूइंग एंड व्हाट वर्कड बेटर. ऐसी कोई चीज जो मैंने करनी बंद कर दी हो और उसके अलावा मैंने कुछ और शुरू किया हो और लाइफ में उसका अच्छा असर पड़ गया. सो सन इज सेटिंग डाउन और मेरे पास कोई रिंग लाइट है नहीं, तो मुझे ये जल्दी फटफट तैयार होना पड़ेगा. आई एम सॉरी गाइज बट आई हैव टू. और हम रोज की तरह GRWM के साथ साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अब करनी बंद कर दी है, अननेसेसरी लोगों पे एक नेसेसरी अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना मैंने करना बंद कर दिया. काफी भेजा खाते हैं ये लोग. आपको बता रही थी कि मैंने थोड़े अननेसेसरी लोगों पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है. जितना मैं पहले उनको वक्त देती थी, उनकी बातें तसल्ली से सुनती थी, अब मैं उस तरह से नहीं करती हूँ. और इसका मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि मेरा वो जो ब्रेन का वो पोर्शन है ना, वो मेरे लिए बच गया है. पहले जब आप किसी की बात सुनते हो ना तो आपका वो पोर्शन ऐसा खप जाता, आपको भी नहीं पता चलता. आप बातें सुन के टायर्ड हो जाते हो और वो हो सकता है आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें इतनी ज़रूरी भी ना हो जो वो आपको बता रहे हों. कुछ लोगों को ये बुरा भी लग सकता है, बट अब मैंने थोड़ा अपना टाइम वैल्यू करना सीख लिया है. थोड़ा खुद को टाइम देना सीख लिया है कि अगर मैं उनके साथ बैठ के गॉसिप ना करूँ या ये सारी बातें ना करूँ जिसका मेरी लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो शायद मैं अपने लिए टाइम बचा सकती हूँ. 1.5 साल से यहाँ पे ना एक बिल्डिंग बन रही है मेरे घर के पास और इसकी कंटिन्यूस आवाज़ आती रहती है. ये मैं अपने जो मॉइस्चराइज़र है इसको सुखाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई एम लिटिल स्केर्ड क्योंकि अब सन जा चुका है. कितना कॉन्वेंट सॉन्ग कर रहा है. सूरज डूब चुका है और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा और मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है. इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होगी. इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं आपको सिखाते हैं और चले जाते हैं. ज़रूरी नहीं है वो आपकी लाइफ में रहें और ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को उतनी ही तवज्जो दें जितना आप एक इंसान को देते हैं. हो सकता है वो जो एक इंसान है आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो. अब ज़रूरी नहीं है उतना तवज्जो आप हर किसी को दें. और ये जो पीपल प्लीजिंग का जो नेचर है ना, ये हमें हमारे घरों से मिलता है जहाँ पे हमारे मम्मी पापा हमें दूसरों को इज्जत देना सिखाते हैं, दूसरों को तमीज़ से दूसरों से बात करना सिखाते हैं. तो ये कि इतनी फाइन लाइन है ना कि जब आप किसी को इज्जत देते हैं ना तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि कहीं दूसरों को इज्जत देने के चक्कर में आप खुद की इज्जत दांव पे ना लगा दें. तो ये बहुत फाइन लाइन होती है. बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम लोग अपनी खुशी पीछे ही रख देते हैं कि पहले ये खुश हो जाए. और ये ना जब रेगुलर होने लगता है ना तो ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है. तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वो ना रिलेशनशिप्स भी ना कड़वी बना देता है.
तो या तो आप बिल्कुल ही खुद को, ऐसा नहीं कि हमेशा खुद को प्रायोरिटी देनी है, पर प्रायोरिटी देनी है के बाद ना आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हम किस पॉइंट पे आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, किस पॉइंट पे आपको दूसरों को इज्जत देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप लेट जाएं किसी कारपेट की तरह और आप तैयार हों कि आपके ऊपर से लोग चल के जाएं। नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑफकोर्स लोग चल के जाएंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये आपको एक बनाना पड़ेगा एज अ ह्यूमन, आपको एक चीज़ अपनी रिलेशन मेंटेन रखनी पड़ेगी कि दीज आर माई बाउंड्रीज, और ये क्रॉस करना दिक्कत वाली बात है। तो मेरे साथ तो बहुत लेट मैंने ये चीज़ सीखी है कि कहाँ पे खुद को प्रायोरिटी पहले देनी है, और इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। इन सब के चक्कर में ना हमें बुरा लगता है और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, या किसी को पता ही नहीं चलता कि हमें बुरा लग रहा है। वो वाला भी एक हमारे एटीट्यूड है घर पे। सो आज मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फ़ोटो फिनिश का प्राइमर है। ये काफ़ी टाइम से मैंने खरीद रखा था, बट मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं फाउंडेशन रोज़ नहीं लगाती हूँ। मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ क्योंकि ना ज़्यादातर मेरी दीदी ने मुझे एक बार बचपन में एक बात बोली थी, जब मैंने नया नया फाउंडेशन ये सब लगाना स्टार्ट किया था, तो दीदी ने कहा था कि रोज़ मत लगाना, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जब किसी चीज़ के इतने आदी हो जाते हो रोज़ लगाने के, तो आप उसके बिना ना आपको बाहर जाने में, अपनी स्किन दिखाने में थोड़ा सा शर्म सी आती है, या थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि वो, क्योंकि मेकअप आपकी स्किन को एकदम फ्लरिश कर देता है, आपको ग्लो देता है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप बिना मेकअप के भी जब बाहर जाओ तो आप उतने ही खुश और उतने ही खूबसूरत अपने आप को समझो। तो ये वाली चीज़ होती है। मेकअप बुरा नहीं होता, मेकअप अच्छा ही होता है, लेकिन मैं कह रही थी लोगों को समझना पड़ेगा कि बिना मेकअप के भी आप अच्छे दिख सकते हो, आप अच्छे लगते हो। या आपको खुद को समझाना है, जब आप खुद को समझा लोगे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने मेरी वीडियो देखी, उसने कहा कि मुंह पे हाथ मत लगाया करो। कहीं ना कहीं वो सही भी कह रही है, मुंह पे ज़्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो अभी मैंने ना डैब करना सीखा नहीं है फाउंडेशन को अच्छे से, कि कैसे वो प्रॉपर डैब करते। ऑल्दो आई हैव अ डैबर, इसे डैबर ही कहते हैं शायद, तो मुझे नहीं पता इसे करते कैसे। मैंने कई बार अप्लाई करने की कोशिश की पर मुझसे अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन मैं आज करूंगी, मैं करके रहूंगी क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। बारी आ चुकी है हमारे प्यारे फाउंडेशन की। ये एक्चुअली ना, क्योंकि मैंने बताया था मैं इतना अप्लाई नहीं करती, तो मुझे पता नहीं चलता कि कितना है, कितना खत्म होने वाला है, स्टॉक में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रखना चाहिए कि क्या बोल रही हूँ। ये आधी मेरी हिंदी हो रही है, आधी मेरी मराठी लैंग्वेज आ रही है। और अरे बेडू पंटाक, कुछ तो करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, वो वाला चंक मैं हटाने की कोशिश पक्का करूँगी, जिसमें मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। पता है मेरे ऑफिस में ना कई लोगों को लगता है कि मुझे मराठी समझ नहीं आती, बट मैं अब मराठी समझने लग गई हूँ। मेरा चीट कोड है कि मैं अब मराठी थोड़ी थोड़ी ग्रास्प करने लगी। अरे मैं अभी रिसेंटली कंसीलर्स भी देख रही थी, तो कुछ कंसीलर्स मैंने इनसाइड के देखे थे। हो सकता है मैं अगली वीडियो में वो इस्तेमाल करूँ, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। और आप सजेस्ट कीजिए कौन से कंसीलर्स आर द बेस्ट, क्योंकि मेरे जो ये वाला एरिया थोड़ा डार्क है और ये वाला एरिया भी, सो आई रियली वांट टू कंसील देम। अब मौत की घड़ी आ चुकी है। It's very difficult. कुछ तो ये हो रहा है, मैजिक की तरह गायब हो रहा है। कहीं मेरा फाउंडेशन तो नहीं खा रहा। ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे तो, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक है यार, मैंने बुरा नहीं किया। मैंने इधर नहीं लगाया।
यार मैं ना कभी आपको दिख जाए ना कि मैंने एक चीज खराब कर दी है, इधर नहीं लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर नहीं लगाया। जैसे मैंने एक वीक अभी बनाते बनाते ना अपने जो फेस पे न्यूट्रिजेना वाली सनस्क्रीन लगाते वो मैंने हाथ पे लगा दी। तो मैं अगर आपको ऐसे करते हुए दिखूँ ना तो माफ कर देना और भूल जाना कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बोलते बोलते ये सब करना ना मेरे लिए थोड़ा सा भी नया और डिफिकल्ट है। सब सीखूंगी भाई, सब सीखूंगी धीरे धीरे। किसी दिन ऐसे मैं ही होंगी किसी मेकअप ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर। आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग इट, देखना। मेरे ख्याल से मैंने ठीक ही किया है, पता नहीं। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन मैंने अपना ये क्या कहते हैं उसे मस्कारा यूज किया था, उसके कट टू नेक्स्ट डे मेरा मस्कारा गायब हो गया। कहाँ गया पता नहीं। हो सकता अभी मैं वीडियो में काजल इस्तेमाल करूँ क्योंकि मेरा मस्कारा गायब हो चुका, मुझे मिल नहीं रहा है। Now it's time to apply some। मेरे पास ऐसे बहुत सारे थे और सब रखे रखे खराब हो चुके हैं, क्योंकि मैं इतना अप्लाई करती नहीं हूँ, मैं यूज़ नहीं करती। थोड़ा बहुत गो टू गो के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं कुछ तो आज करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मुझे मेकअप करना नहीं आता, स्टिल ये मैं करूँगी, मैं कोशिश पूरी करूँगी। चार मेंढर लग रही हूँ मैं, शेट। एक तो ये ना हो जाएगा ऑल इज वेल। देखो मैं कट टू मैं नहीं कर पाती, देखो कट टू मैं आ गई इस पे। करंट स्टेटस ये है मेरी आंखों का, थोड़ी चमकीली बना देते हैं आंखों को, क्योंकि मुझे चमकना बहुत पसंद है। हे भगवान, हे दया निधान। सो मेरी जो एक्स रूममेट है वो बहुत अच्छा आई मेकअप करती है। मैं उससे अभी रिसेंटली, वो भी यूट्यूबर है, तो मैं ज़रूर उससे सीखूंगी, उससे क्लासेस लूँगी ये कैसे करते हैं, क्योंकि वो कमाल का कुछ करती है आंखों के साथ। उसने एक बार मेरा भी किया था जब मैं एयरपोर्ट में जा रही थी, कुछ एयरपोर्ट लोग उसने क्रिएट करने की कोशिश की थी। मैं दोबारा तब करूंगी जब मुझे अच्छे से आ जाएगा। क्या बोलूं। आई एम रेडी। फुल रेडी तो नहीं हुई हूँ। एज आई टोल्ड यू मेरा मस्कारा गायब हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे काजल लगा लिया है ताकि मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखे। तो ये मैं ना कि ट्रिक है कि काजल को सिर्फ आंखों के एजेस पे लगाना है, और जैसे पहले हमारे पुराने ज़माने में हीरोइनें होती थी ना, बिल्कुल वैसे। और बस थोड़ा सा ऐसे, बस ऐसे। और मैं क्योंकि मस्कारा नहीं है बट मुझे कुछ करना है, तो मैंने ये ट्रिक एक लड़की को देखा था, मैंने कोई शो चल रहा था उसके बीच में, उसने जब मेकअप किया था मैंने उसे ये करते हुए देखा था। ये बिल्कुल सुरमे की तरह। और मैं तो मैंने अपने खजाने से ये निकाला है। ये मैं मम्मी का नेकलेस चुरा के लाई थी और मुझे पहनना नहीं आता। आई डोंट नो यार कैसे पहनते हैं ये सब, और बस पहन कैसे लेते हैं यार, घुटन नहीं होती। Hi guys, so this is my final look. ये अभी बाल गीले हैं तो मैं इसे फिर से बनाऊंगी, but this is going to be my final look. I hope you like my video. Love you guys.